अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। LOC पर भारतीय बर्बरियत का सिलसिला जारी है। सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान ने भारत के सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया है। पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर भारत के सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत सीज फायर का एहतराम और खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 7 मई को नीजापीर और राख चक्री सेक्टर्स पर भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 6 मासूम शहरी जख्मी हुए थे। सिंध भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो गए, जबकि कराची से सबसे ज्यादा 413 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि 24 घंटों में कोरोना के मजीद 5532 टेस्ट किए गए हैं, जो पूरे मुल्क के किसी भी सूबे में सबसे ज्यादा टेस्ट हैं। हमारी टेस्टिंग सलाहियत 5600 हो गई है, जिस पर हमने 98% तक काम किया है। इस तरह कुल टेस्टों की तादाद 81640 हो गई है। मुराद अली शाह का कहना था कि 598 नए केसेस में 413 केसेस का ताल्लुक कराची से है। इसके अलावा हैदराबाद में 40, शहीद बेनजीराबाद 20, शिकारपुर में 11, लाड़काना से 10, सखर और मुटियारी में 9, कंबर शहदाद कोट से 8, घोटकी से 6, सांगढ़ से 4, मीरपुर खास, बदीन और दादू में 3 केसेस, टंडो मोहम्मद खान 2 और जामशोरों में मजीद 1 कोरोना केसेस जाहिर हुए। वजीर आला सिंध ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 87 अफराद सेहतयाब हुए, जिससे सेहतयाब होने वालों की तादाद 1940 हो गई है। थैलेसीमिया के आलमी दिन के मौके पर हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट थैलेसीमिया केयर सेंटर की जानिब से बच्चों को मुफ्त खून चढ़ाया गया है। देखिए हमारे नुमाइंदे समीर तरीन की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से मुतासिरा इस दौर में भी हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट थैलेसीमिया केयर सेंटर थैलेसीमिया से मुतासिरा बच्चों के लिए दिन रात कोशां है। थैलेसीमिया के आलमी दिन के मौके पर इदारे में मुतासिरा बच्चों को फ्री खून चढ़ाया गया। इदारे के CEO ने इस दिन के हवाले से बात करते हुए कहा कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए जरूरी है कि शादी से कब्ल लड़का और लड़की के टेस्ट लाजमी करवाए जाएं और थैलेसीमिया मनफी होने की सूरत में ही शादी करवाई जाए। महंगाई के इस दौर में हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट थैलेसीमिया केयर सेंटर बच्चों को बगैर किसी मुआवजे के खून फराहम करता है, जिससे बच्चों के वालिदैन इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। डहरकी में महकमा खुराक और रेवेन्यू ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की और नवाही इलाके दाद लगारी के गोदामों पर छापे मारकर मजमूई तौर पर 10,000 से जायद गंदम की बोरियां जब्त कर ली। मजीद देखिए अब्दुल फतेह अवान की ये रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर डहरकी रिजवान नजीर का कहना है कि टारगेट से 50% के स्टॉक के बाद गंदम आना बंद हो गई थी। गंदम के जखीरे की भारी खेप की इत्तला मौसूल हुई, जिस पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करके बोरियां तहवील में ले ली गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रिजवान नजीर का कहना था कि बरामद की गई बोरियां महकमा खुराक के हवाले की जाएंगी। उन्होंने वाज़ेह किया जखीरा अंदोजों को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके झंडेवाली में दर्जनों अफराद पुरअसरार बीमारी का शिकार हो गए। मुतासिरा अफराद जवानी में ही मफलूज होकर बिस्तरे मर्ग पर चले जाते हैं। कई तालीम याफ्ता अफराद भी इस पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हैं। मज़ीद तफसीलात मुजफ्फरगढ़ से मुजीबुर रहमान शामी की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके झंडेवाली में पिछले 40 साल से एक पुरअसरार बीमारी ने पंजे गाड़ रखे हैं। मर्द खवातीन जब 18 से 20 साल के दरमियान पहुंचते हैं तो ये बीमारी इन पर हमलावर हो जाती है और देखते ही देखते एक सेहतमंद खानदान को हाथों और टांगों से मफलूज बनाकर बिस्तरे मर्ग पर डाल देती है। ये पुरअसरार बीमारी एक ही खानदान से शुरू होकर अब तक कई खानदानों को अपने चुंगल में लेकर मफलूज और कई अफराद को वक्त से पहले निकल चुकी है। इस वक्त मज़कूरा बस्ती झंडेवाली और रहमावाला में 40 से 50 अफराद बिस्तरे मर्ग पर अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स ने मज़कूरा बीमारी की वजह खानदानी शादियां करार दे दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये बीमारी लाइलाज मर्ज है। इस पर काबू इसी सूरत पाया जा सकता है जब मुतासिरीन खानदान से बाहर शादियां करें। बहुत से ऐसे अफराद भी इस मूजी बीमारी में मुब्तला हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं। मुतासिरीन ने वजीर आला पंजाब और DCO मुजफ्फरगढ़ से इलाज की सहूलियात फराहम करने और माली मुआविनत का मुतालबा किया है। सिंध भर में कोरोना वायरस के सबब किए जाने वाले लॉकडाउन के बायस ठट्ठा के तफरीही मुकामात सुनसान हो गए हैं। मौसम गर्मा में कींझर झील पर हजारों अफराद की फैमिलीज की हमरा आमद हुआ करती थी, मगर इन दिनों
وائرس کے پھیلاؤ کے سبب کینجر جھیل کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں۔ مزید بتائیں گے ٹھٹھا سے ہمارے نمائندے امین فاروقی اپنی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے بڑھتے خطرات کے سبب لاک ڈاؤن جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے تمام شہریوں کے غیر ضروری سفر کرنے پر پابندی عائد ہے، جس کی وجہ سے ٹھٹھا کے تفریحی مقامات کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں۔ گرمی کے اس موسم میں ہر سال کراچی سمیت سندھ بھر سے ہزاروں افراد کینجر جھیل پر تفریح کی غرض سے آیا کرتے تھے، تاہم ان دنوں سندھ حکومت نے جھیل کو تفریح کے لیے بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جھیل پر سناٹے کا راج ہے۔ انچارج کینجر جھیل نے بتایا، ہر سال مئی سے ستمبر تک 5 ماہ جھیل پر لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، جس میں بڑی تعداد کراچی کے رہائشیوں کی ہوتی ہے، مگر اس بار کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کینجر جھیل کے دروازوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کے خاتمے کے لیے جنگ جاری ہے۔ امید ہے وائرس کو جلد مات دینے کے بعد کینجر جھیل کی رونقیں ایک بار ہمیشہ کی طرح بحال ہو جائیں گی۔ کل ہفتے کے روز ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے اور تعلیمی اداروں کو 15 جولائی تک بند رکھنے پر بنیر پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک کے صدر نثار خان اور جنرل سیکریٹری محمد علی نے وزیر اعظم کے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مزید تفصیل بنیر سے محیب الرشید کی اس رپورٹ میں۔ کل ہفتے کے روز سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے اور تعلیمی اداروں کو 15 جولائی تک بند رکھنے پر بنیر پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک کے صدر نثار خان اور جنرل سیکریٹری محمد علی نے وزیر اعظم کے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم غیر ضروری کاروبار کو کھولنے اور تعلیمی اداروں کو مزید بند کرنے کا فیصلہ ملک کے مستقبل کے ساتھ مذاق ہے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ہزاروں بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اسی تعلیمی اداروں میں ہزاروں اساتذہ کرام برسر روزگار ہے، مگر اس فیصلے سے معاشرے کا یہ سفید پوش طبقہ مزید مشکلات سے دوچار ہوگا۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ احساس کفالت پروگرام میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کو شامل کیا جائے اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے 1 جون سے کھولنے کا فیصلہ کریں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اختتام پر ضلع ہنگو میں 700 خاندانوں میں راشن کی تقسیم مکمل ہو گئی۔ تفصیلات ہمارے نمائندے نثار بنگش کی اس رپورٹ میں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اختتام پر ضلع ہنگو میں 700 خاندانوں میں راشن کی تقسیم مکمل ہو گئی۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے سینئر نائب صدر ملک جان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ضلع ہنگو میں اب تک 600 غریب گھرانوں کو راشن پہنچا چکے ہیں اور آج ہم 100 اور غریب گھرانوں کو راشن پہنچا رہے ہیں۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر عادل شاہ کا کہنا تھا کہ اس پیکج کے بعد ہم الخدمت سستا تندور 5 روپے روٹی والا پیکج ٹل دو آباد ہنگو سٹی میں عنقریب شروع کر رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار عرفان خان نے کہا کہ ہم مخیر حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ مشکل کی اس گھڑی میں بھرپور تعاون کریں۔ اگر مخیر حضرات اور صاحب حیثیت لوگ غریبوں کی مدد اسی طرح کریں تو کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ وہ رات کو بھوکا سوئے۔ گھوٹ کی پولیس کی بڑی کامیابی، 1 ماہ پہلے اغوا کیے جانے والے 2 مغوی بازیاب کروا لیے گئے۔ پولیس کی جانب سے کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی۔ تفصیلات نظام الدین شر کی اس رپورٹ میں۔ 1 ماہ قبل تھانہ سرحد کی حدود میں واقع گوٹ جام بلال واسو کے رہائشی 2 نوجوان لڑکوں اللہ ڈنو اور صدام حسین کو چند نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے تھے۔ واقعے کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی، جس پر پولیس نے مسلسل آپریشن جاری رکھا۔ گزشتہ رات پولیس کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ ڈاکو 2 مغویوں کو فروخت کرنے جا رہے ہیں۔ ڈی ایس پی گھوٹ کی حافظ عبد القادر چاچڑ کی سربراہی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ 20 منٹ کی کارروائی کے بعد پولیس نے دونوں مغویوں کو بازیاب کرایا، تاہم ڈاکو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار۔ لاک ڈاؤن کے باعث اگر معیشت کو زندہ رکھنا ہے تو کاروباری سرگرمیاں بحال کرنا ہوں گی۔ فاروق آباد میں درزیوں کا کہنا ہے کہ عید میں کچھ ہی دن باقی ہیں۔ حکومت نے اگر ان کے کام سے متعلق کپڑوں، بٹن اور نلکیوں کی دکانیں نہ کھولی تو باقی ماندہ دن بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے گزر جائیں گے۔ فاروق آباد سے دیکھیے رانا محمد ادریس کی یہ رپورٹ۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سمیت جاری ہے اور عید میں اب کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ ایسے میں ہر سال درزیوں کی چاندی ہوا کرتی ہے، لیکن اس بار لاک ڈاؤن کے باعث درزیوں کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہے۔ فاروق آباد میں درزیوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث اگر معیشت کو زندہ رکھنا ہے تو کاروباری سرگرمیاں بحال کرنا ہوں گی۔ جہاں حکومت نے SOPs کے نام پر چند ایک کاروبار کھولنے کی اجازت دی ہے، وہیں درزیوں کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے کام سے متعلقہ کپڑے، نلکیاں اور بٹن وغیرہ کی دکانیں نہ کھولی گئیں تو یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے۔ عمران خان صاحب تہاڈی مہربانی ہے، کپڑے دیاں بھی دکاناں کھول دیو، جے درجیاں دیاں دکاناں کھولیاں جے تے کپڑے دیاں بھی دکاناں کھولو، کاج اوورلاک انہاں دیاں بھی دکاناں کھولو، تہاڈی بڑی مہربانی ہے۔ خدا واسطے ساڈے بھی بچے بھوکے نے،
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। जिस कपड़े दी दुकाना बंद ने, जिस वजह तो कारोबार सारा मुतासर होया पिया है। दर्जियों का कहना है कि हुकूमत को लॉकडाउन से होने वाले नुकसानात का अंदाजा नहीं है। काबिले अमल SOPs बनाए जाएं तो इस पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को खोलने में पेशरफ, जदीद जरासीम कुछ तजर्बाती गेट नस्ब कर दिया गया। सऊदी अरब के अल हरमैन शरीफैन के इंतजामी उमूर की जिम्मेदार जनरल प्रेसिडेंसी ने कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए गेट नस्ब किया है। देखिए जहांगीर खान की रिपोर्ट। अब मस्जिदुल हराम के सहन में दाखिल होने वाले किसी भी शख्स को पहले जदीद जरासीम कुश गेट से गुजरना होगा। वहां इस पर सर तपाओ जरासीम कुश स्प्रे किया जाएगा। मस्जिदुल हराम में इन दरवाजों की तनसीब से सिर्फ एक हफ्ता कबल थर्मल कैमरे नस्ब किए गए थे। ये ताकतवर कैमरे बैक वक्त 25 अफराद के जिस्मानी दर्जा हरारत की पैमाइश कर सकते हैं। ये कैमरे भी मस्जिदुल हराम के दाखिली दरवाजों पर नस्ब किए गए हैं। सऊदी हुकूमत ने मार्च में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में 24 घंटे का कर्फ्यू और मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया था और अल हरमैन अल शरीफैन में ताहुकुम सानी आम लोगों का दाखिला बंद है। रमजानुल मुबारक के आगाज से कबल सऊदी हुकूमत ने शहरों में नाफिज लॉकडाउन में नरमी कर दी थी, लेकिन मक्का मुकर्रमा में बदस्तूर लॉकडाउन नाफिज है। सऊदी वजारत बराए इस्लामी अमूर ने अप्रैल में इन अफवाहों की तरदीद की थी कि मुमलिकत भर में मसाजिद को बाजमात नमाजों की अदायगी के लिए खोला जा रहा है। सऊदी अरब ने मार्च में कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए मुल्क भर में तमाम मसाजिद को बाजमात नमाजों के लिए बंद कर दिया था। 7 से 8 हफ्ते के बाद जर्मन हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी करते हुए अपने मामलात को दूसरे फेज में दाखिल कर दिया है और तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दिए हैं। जर्मनी से देखिए मतीउल्लाह की रिपोर्ट। विफाकी हुकूमत से कोरोना के कम होते केसेस के पेश नजर इख्तियारात मिलने के बाद बर्लिन की हुकूमत ने पीर बरोज 11 मई से सूबे भर के तमाम स्कूलों को खोलने का फैसला दे दिया है, जबकि इस बात का फैसला स्कूल इंतजामिया करेगी कि कौन से स्कूल पीर से खुलेंगे और कौन से नहीं। बहुत सी स्कूल इंतजामिया का कहना है कि बर्लिन हुकूमत के इस अचानक फैसले से थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि अगले 3 दिन जुम्मा हफ्ता इतवार सूबे भर में छुट्टी है। ऐसे में स्कूल इंतजामिया तमाम जरूरी तैयारियां करने से कासिर है। फैसले में कहा गया है कि 11 मई बरोज पीर से पहली जमात, 5वीं जमात और 7वीं जमात के बच्चे स्कूल आएंगे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत जर्मनी ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर लॉकडाउन में नरमी से कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ तो हुकूमत फैसला वापस भी ले सकती है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।